औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। तो सबसे पहला टॉपिक जो है कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स का वो है कि एनिमल्स में कोऑर्डिनेशन दो तरह से होता है, एक नर्वस कोऑर्डिनेशन और दूसरा हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नर्वस कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में किस तरह से होता है। तो एनिमल्स जो हैं उनके अंदर एक वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है जिससे जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और उसके इफेक्टर्स, रिसेप्टर्स, न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल होता है। तो ये नर्वस सिस्टम जो है ये एनिमल्स के मुख्तलिफ फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करता है और उनको कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ नर्वस कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स क्या क्या हैं, यानी नर्वस कोऑर्डिनेशन के एलिमेंट्स क्या हैं। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व करता है स्पेशलाइज्ड सेल्स और न्यूरॉन्स लिंक टुगेदर डायरेक्टली और थ्रू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू फॉर्म नेटवर्क दैट कनेक्ट रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर्स। तो एनिमल्स के अंदर जो है वो एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जिसके से बहुत सारे जो है वो न्यूरॉन्स एक नेटवर्क या जाल की शक्ल में पूरी बॉडी में फैले होते हैं, और ये न्यूरॉन्स आपस में भी जुड़े हुए हो सकते हैं और डायरेक्टली या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल होता है उसके ज़रिए भी आपस में जुड़े होते हैं। न्यूरॉन्स की जो हैं वो तीन टाइप्स होती हैं, रिसेप्टर्स, इफेक्टर्स और न्यूरॉन्स। रिसेप्टर और इफेक्टर्स जो हैं वो चीज़ें होती हैं जो स्टिमुलस को महसूस करती हैं, और फिर जो हैं वो रिसेप्टर्स जो हैं वो सेल्स और ऑर्गन्स होते हैं जो कि स्टिमुलाई या माहौल में बॉडी के अंदर या बाहर होने वाली चेंजेस को महसूस करते हैं, रियलाइज़ करते हैं। इफेक्टर्स जो हैं वो सेल होते हैं जो कि एक्शन या रिस्पांस शो करते हैं इन स्टिमुलाई के नतीजे में, और न्यूरॉन्स जो हैं वो उनके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो इन दोनों फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। यानी रिसेप्टर्स के नतीजे में रिसेप्टर्स जो चीज़ें वसूल करते हैं, ये रिसीव करते हैं, उसके नतीजे में जो एक्शन शो करना है या रिस्पांस शो करना है उसको कोऑर्डिनेट करते हैं न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स जो है वो जनरेट करते हैं और कंडक्ट करते हैं इम्पल्सिस को जो कि ट्रैवल करती हैं साइनेप्सिस के ज़रिए और एक रिसेप्टर से इफेक्टर तक जाती हैं। न्यूरॉन्स जो हैं वो नर्वस कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करते हैं। तो रिसेप्टर्स की डिटेल हम देखते हैं कि रिसेप्टर्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं। रिसेप्टर्स जो हैं वो डिटेक्ट करते हैं चेंजेस इन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ एनिमल, और इसके जो हैं वो तीन हिस्से होते हैं, यानी रिसेप्टर के आगे से फिर तीन हिस्से होते हैं, सेल, और दूसरा जो है न्यूरॉन एंडिंग, और तीसरा जो है वो रिसेप्टर ऑर्गन। तो सेल जो है वो न्यूरॉन फाइबर्स पर मुश्तमिल होता है, और सेल बॉडीज़ जो हैं वो एक्साइटेड होती हैं बाय इलेक्ट्रिक शॉक्स, मैकेनिकल, केमिकल, लाइट एंड टेम्परेचर स्टिमुलाइज। यानी कि सेल जो है रिसेप्टर के तीन हिस्से हैं, एक सेल बॉडी या न्यूक्लियस सेंट्रल हिस्सा, एक उसके न्यूरॉन एंडिंग्स, और तीसरा जो है वो रिसेप्टर ऑर्गन। न्यूरॉन फाइबर्स और सेल बॉडीज़ जो हैं वो एक्साइटेड होती हैं स्मॉल इलेक्ट्रिक शॉक से, मैकेनिकल, केमिकल, लाइट और टेम्परेचर स्टिमुलाई से। ये सारी चीज़ें जो हैं वो न्यूरॉन की फाइबर्स की एंडिंग्स जो हैं वो वसूल करती हैं और उसको न्यूरॉन के सेल बॉडी को पहुंचा देती हैं। उसके बाद जो है वो न्यूरॉन उसको मुताबिक रिसेप्टर ऑर्गन को ऑर्डर देता है। फिर है कि रिसेप्टर्स की क्लासिफिकेशन। रिसेप्टर्स जो हैं वो क्लासिफाइड किए जाते हैं 5 मुख्तलिफ ग्रुप्स में। पहला ग्रुप जो है वो कीमो रिसेप्टर होते हैं, ये काम करते हैं स्मेल के लिए, टेस्ट के लिए। ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की कंपोजिशन को डिटेक्ट करते हैं, ब्लड ग्लूकोज को डिटेक्ट करते हैं, अमीनो एसिड को डिटेक्ट करते हैं और फैटी एसिड्स को डिटेक्ट करते हैं। इनके रिसेप्टर्स जो हैं वो हाइपोथैलेमस में होते हैं। दूसरे हैं मैकेनो रिसेप्टर्स, ये डिटेक्ट करते हैं स्टिमुलाई ऑफ टच को। फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं और एक्सपेंडेड टिप एंडिंग्स हैं और स्ट्रे एंडिंग हैं। 3 तरह की ये इसकी एंडिंग होती हैं।
ये स्टिमुलाई ऑफ टच को, प्रेशर को, हेयरिंग को और इक्विलिब्रियम को महसूस करते हैं या डिटेक्ट करते हैं। फिर फोटो रिसेप्टर हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स भी कहलाते हैं। ये जो हैं वो लाइट के रिस्पॉन्स को डिटेक्ट करते हैं, जैसे कि आइस के अंदर रॉड और कोन सेल होते हैं। फिर है थर्मो रिसेप्टर, ये रिसेप्टर जो है रिस्पॉन्स शो करते हैं कोल्ड को और वार्मथ को, ये भी फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं। फिर है नोसिसेप्टर्स, ये अनडिफरेंशिएटेड एंडिंग्स होती हैं, ये जो है सेंसेशन ऑफ पेन को एक्सेप्ट करती हैं। उसके बाद है मॉडलिटीज़ ऑफ सेंसेशन। ईच टाइप ऑफ द प्रिंसिपल टाइप ऑफ सेंसेशन दैट वी कैन एक्सपीरियंस लाइक पेन, टच, साइट, साउंड इज़ कॉल्ड मॉडलिटीज़ ऑफ सेंसेशन। यानी कोई भी सेंसेशन जो हम महसूस करते हैं उसको हम कहते हैं मॉडलिटीज़ ऑफ सेंसेशन। उसके बाद है, अब हम देखते हैं कि मॉडलिटीज़ ऑफ सेंसेशन क्या होती है। तो हर तरह की जो है सेंसेशन जो हम एक्सपीरियंस करते हैं वो मॉडलिटीज़ ऑफ सेंसेशन कहलाती है। अब हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं मुख्तलिफ सेंसेस में, तो हम एक्सपीरियंस करते हैं डिफरेंट मॉडलिटीज़ ऑफ सेंसेशन। नर्व फाइबर्स जो हैं वो सिर्फ वही ट्रांसमिट करती हैं इम्पल्सिस जिसके लिए वो बनी होती हैं, और ब्रेन के अंदर स्पेशल एरिया होता है जो उसको महसूस करता है। ठीक है, तो इसका आंसर यह है कि ईच नर्व ट्रैक जो है वो टर्मिनेट करता है एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो जिस चीज़ के नर्व एंडिंग होती है सेंसेशन के लिए, वो उसकी सेंसेशन को सिर्फ एक्सेप्ट करती है, बाकी सेंसेशन को एक्सेप्ट नहीं करती और उसको फिर ब्रेन के एक स्पेसिफिक पॉइंट में लेकर जाती है, और वो सिर्फ उसी सेंसेशन को डिटेक्ट करता है, बाकियों को डिटेक्ट नहीं करता। द टाइप ऑफ सेंसेशन इज़ डिटर्मिन्ड बाय द पॉइंट इन द नर्वस सिस्टम टू विच द फाइबर लीड्स। यानी वो फाइबर जो है या न्यूरॉन जो है जहाँ पर जाकर एंड होता है वहाँ पर जो है वो उसको महसूस किया जाता है। जैसे कि टच इम्पल्स जो है वो कैरिड बाय नर्व इम्पल्स इन द टच एरिया ऑफ ब्रेन। फाइबर फ्रॉम द आइज, रेटिना जो है टर्मिनेट करती हैं विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन में। ईच रिसेप्टर ऑर्गन जो है वो स्पेशलाइज्ड होता है टू रिसीव अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस एंड दिस इज़ कैरिड टू द पर्टिकुलर एरिया ऑफ द ब्रेन। तो इसलिए हर जो नर्व एंडिंग है वो एक ख़ास एरिया में जाकर ख़त्म होती है और वो एरिया उस ख़ास नर्व एंडिंग को एक्सेप्ट करता है। वो बहुत सारे जो हैं रिसेप्टर हैं जो कि मैकेनिकल कंडीशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन को रिस्पॉन्स करते हैं, जैसे कि रिसेप्टर्स ऑफ स्टमक जो हैं वाल, स्टमक वाल की जो रिसेप्टर्स हैं वो जो हैं वो एरोजल ऑफ हंगर को महसूस करते हैं और उसके जो है सिग्नल वो ब्रेन को भेजते हैं। इसी तरह स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो हैं कैरोटिड और कैरोटिड आर्टरीज में वो टेट्रापोड्स की वो इम्पोर्टेंट रोल करते हैं इन द रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर में। इसी तरह एंडिंग विद द सिमिलर प्रॉपर्टीज़ आर फाउंड इन द ब्रैंकियल वेसल्स ऑफ फिशेस। तो इस तरह से इंटरनल और एक्सटर्नल जो रिसेप्टर हैं वो ब्रेन के ख़ास हिस्सों को अपने मैसेज देते हैं और वहाँ से फिर उसके मुताबिक ऑर्डर्स जारी होते हैं। अब हम देखते हैं कि स्किन के जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। स्किन के अंदर जो रिसेप्टर हैं वो जो हैं वो 5 डिफरेंट सेंसेस को साथ कंसर्न्ड होते हैं। तो पहला जो है वो टच, प्रेशर, हीट, कोल्ड एंड पेन। ये सेंसेशन जो हैं वो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड सेंसरी न्यूरॉन से जो हैं वो सेंस की जाती हैं या डिटेक्ट की जाती हैं, जिसके एंड पर एक नर्व एंडिंग्स होती हैं। टच एंड पेन रिसेप्टर और स्पेशलाइज्ड सेलुलर कॉर्पसल होते हैं। प्रेशर, हीट एंड कोल्ड के रिसेप्टर्स जो हैं यानी फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं टच और पेन के लिए, और सेलुलर कॉर्पस्कल्स होते हैं प्रेशर, हीट और कोल्ड के लिए। उसके बाद है मॉडिफिकेशन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन की 3 टाइप्स हैं, नेक्ड और फ्री नर्व एंडिंग्स, मिसनर्स कॉर्पस्कल्स और पिक्सीनियन कॉर्पस्कल्स।
तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्री नर्व एंडिंग्स क्या होती हैं। ये जो हैं ये टच और पेन के रिसेप्टर हैं, और ये रिसेप्टर्स जो हैं वो बेस ऑफ हेयर्स पर सिचुएटेड होते हैं, जो कि हेयर एंड ऑर्गन्स कहलाते हैं, और ये टच के स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। बॉडी के ऊपर जो हेयर होते हैं उनके बेस पर ये मौजूद होते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर हैं मिशनर्स कॉर्पस्कल्स। ये टच के रिसेप्टर्स हैं, और ये जो हैं ये क्या करते हैं, ये इनकैप्सुलेटेड होते हैं। न्यूरन एंडिंग्स पहली जो थी वो नेक्ड थी, फ्री थी, और ये जो हैं मिशनर्स कॉर्पस्कल्स ये इनकैप्सुलेटेड होती हैं, और ये पेपिलाई में मौजूद होती हैं, जो कि रिजिस ऑफ फिंगर टिप्स पर प्रेजेंट होते हैं। यानी कि फिंगर टिप्स या उंगलियों की जो टिप्स हैं उनके एंड के ऊपर जो उभार होते हैं वहाँ पर ये मौजूद होते हैं। तीसरे जो हैं वो हैं पुकैनियन कॉर्पस्कल्स। ये जो हैं ये डीप प्रेशर के स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। ये भी इनकैप्सुलेटेड न्यूरॉन एंडिंग्स होती हैं, और ये बॉडी में क्वाइट डीप मौजूद होती हैं, यानी ये सरफेस पे नहीं होती, थोड़ा सा नीचे होती हैं। ये रिसेप्टर जो हैं वो लिम्स में, टांगों में होते हैं, और वाइब्रेशन को सेंस करते हैं। इसके एग्जांपल जो हैं ये है डिटेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ग्राउंड बाय टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स। जो है ये जॉइंट्स के अंदर जो रिसेप्टर होते हैं वो इनको एक्सेप्ट करते हैं। ये सामने दी डायग्राम में ये सारे स्किन के रिसेप्टर्स दिखाए हुए हैं। ये लेफ़्ट हैंड साइड से हम देखते हैं। सबसे पहले जो है फ्री नर्व एंडिंग्स हैं जो पेन, हीट और कोल्ड को डिटेक्ट करती हैं। उसके बाद मर्कल डिस्क्स हैं जो टच को वसूल करती हैं। उसके बाद करासू एंड बल्ब्स हैं जो वो भी टच को रिसीव करते हैं। उसके बाद रूट हेयर प्लेक्सिस हैं, ये भी टच को रिसीव करती हैं। राइट हैंड साइड पे एपिडर्मिस दिखाई हुई है, और एपिडर्मिस के नीचे जो है वो मिशनर कॉर्पस्कल्स हैं जो टच को रिसीव करते हैं। फिर पुकैनियन कॉर्पस्कल्स हैं जो प्रेशर को वसूल करते हैं। फिर रूटफिनी एंडिंग्स हैं जो कि प्रेशर को वसूल करती हैं। तो ये सारे जो हैं सेंसरी रिसेप्टर ऑफ स्किन दिखाए हुए हैं। सेंसेशन ऑफ टच, प्रेशर, हीट, कोल्ड एंड पेन जो हैं वो मॉडिफाइड सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं वो एक्सेप्ट करते हैं, रिसीव करते हैं। और उसके बाद जो हैं टच और पेन को जो है वो फ्री नर्व एंडिंग्स रिसीव करती हैं, और स्पेशलाइज्ड सेलुलर कॉर्पस्कल जो हैं वो प्रेशर, हीट एंड कोल्ड के रिसेप्टर्स हैं। उसके बाद है रिलेटिव अबंडेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसेप्टर्स। रिलेटिव अबंडेंस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रिसेप्टर जो है वो डिफरेंट जो है वो ग्रेटली है। इसकी हम दो एग्जांपल को देखते हैं। पेन रिसेप्टर जो हैं वो नियरली 27 टाइम्स मोर अबंडेंट होते हैं देन कोल्ड रिसेप्टर, यानी पेन रिसेप्टर की तादाद जो है वो कोल्ड के रिसेप्टर से 27 टाइम्स ज़्यादा होती है। इसी तरह कोल्ड रिसेप्टर जो हैं वो 10 टाइम्स ज़्यादा होते हैं देन हीट रिसेप्टर, यानी मुख्तलिफ रिसेप्टर की जो तादाद है वो मुख्तलिफ होती है, कुछ कम मकदार में होते हैं और कुछ ज़्यादा। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसेप्टर्स। रिसेप्टर जो हैं वो भी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते पूरी बॉडी के ऊपर, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि टच रिसेप्टर जो हैं वो फिंगर टिप्स पर ज़्यादा होते हैं बनिस्बत स्किन ऑफ बैक के, एज एक्सपेक्टेड इन व्यू ऑफ द नॉर्मल फंक्शन ऑफ दीज टू पार्ट्स ऑफ बॉडी। इसी तरह पाथवे ऑफ नर्व इम्पल्स हम देखते हैं कि नर्व इम्पल्स या जो वो डिटेक्शन की वेव्स हैं वो कैसे गुजरते हैं। तो स्टिमुलस जो है वो रिसीव्ड होता है बाय रिसेप्टर्स इन द स्किन विच आर द एंडिंग्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन की जो एंडिंग्स हैं वहाँ पर स्टिमुलस रिसीव होता है, और स्टिमुलस जो है वो पास्ड होता है आगे सेंसरी न्यूरॉन्स को टू इंटर और एसोसिएटिव न्यूरॉन्स प्रेजेंट इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि जो सेंसरी न्यूरॉन है ये अपना मैसेज या स्टिमुलस जो है वो एसोसिएटिव न्यूरॉन्स को देते हैं जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद होते हैं। देन दिस इम्पल्स इज सेंट बाय द मोटर न्यूरॉन्स टू द इफेक्टर्स। फिर तीसरी टाइप के न्यूरॉन जो मोटर न्यूरॉन कहलाते हैं वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से इसके रिस्पॉन्स का मैसेज लेकर इफेक्टर तक जाते हैं। इफेक्टर्स जो हैं वो आमतौर पर मसल्स होते हैं या ग्लैंड्स होते हैं जो इसके रिस्पॉन्स में
या तो कोई मूवमेंट शो करते हैं या किसी तरह की सक्रीशन शो करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस जो है वो रिसीव्ड जो है वो ट्रांसमिटेड होता है इन द फॉर्म ऑफ रिपीटेड इम्पल्सिस और मोर देन वन फाइबर कैरीज द इम्पल्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी कि मामूली सा रिस्पांस होगा तो उसका जो है रिस्पांस जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से आएगा, और अगर ज़्यादा शदीद जो है वो स्टिमुलस है वो फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाएगा। तो इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस जो है वो भी एक अहम रोल प्ले करती है इसकी मूवमेंट में, नर्व इम्पल्स की। नेक्स्ट जो है सेकंड पार्ट है इसका नर्वस रिसेप्टर्स का और ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सिस का, ये है न्यूरॉन्स। द चीफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम जो है वो न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन का जो एक बेसिक पार्ट है वो न्यूरोग्लिया कहलाता है। न्यूरोग्लिया क्या है? वो सेल हैं जो कि वाइटल रोल प्ले करते हैं न्यूट्रिशन ऑफ न्यूरॉन से, यानी न्यूरॉन को खुराक या एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दूसरा देयर प्रोटेक्शन बाय माइलियन शीथ, और न्यूरॉन के ऊपर एक कवरिंग होती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है जिसे माइलियन शीथ कहते हैं। ये भी न्यूरोग्लिया प्रोड्यूस करते हैं। और न्यूरोग्लिया जो हैं वो हर एनिमल्स में ख़ास तौर पर ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं और वो नर्वस सिस्टम का हाफ से ज़्यादा पार्ट बनाते हैं और ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। न्यूट्रिशन और प्रोटेक्शन दोनों काम करते हैं। उसके बाद डायग्राम में आप देखें, आपको मुख्तलिफ़ टाइप्स के न्यूरॉन्स दिखाए हुए हैं। ए में जो है मल्टीपोलर इंटर न्यूरॉन्स दिखाया हुआ है, जिसके जो हैं वो डेंड्राइट्स जो हैं वो एक्सोन की तरह हैं और ये एक स्पाइनी लुक दे रहे हैं। बी में जो है वो आपको मल्टीपोलर इंटर न्यूरॉन दिखाया हुआ है। इसमें देखें कि डेंड्राइट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में हैं और वो बहुत सारे मज़ीद जो हैं वो न्यूरॉन्स उनके साथ अपना एसोसिएशन पैदा करते हैं। डायग्राम में ही आपको सेल बॉडी नज़र आ रही है। एक तरफ एक्सॉन होते हैं और दूसरी तरफ डेंड्राइट होते हैं और सेंट्रल पार्ट जो है वो न्यूरॉन का वो सेल बॉडी कहलाता है। सी में जो है वो मोटर न्यूरॉन दिखाए हुए हैं। इनके लॉन्ग एक्सोन होते हैं और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टेड की तरफ मूव करते हैं। ये एक्सोन जो हैं वो फ्रीक्वेंटली जो है वो माइलिनेटेड होते हैं, यानी इनके ऊपर जो है वो ब्लैक कलर में आपको नज़र आ रही है एक शीथ बनी हुई जिसे माइलिन शीथ लिखा हुआ है। उसके बाद इसके अंदर जो है वो बहुत सारे जो हैं वो ग्रेन्यूल्स हैं सेल बॉडी के अंदर और डेंड्राइट्स के, और ये एक्सोन के अंदर नहीं होते। सेल बॉडी के अंदर बहुत सारे आपको जो है वो ग्रेन्यूल्स नज़र आ रहे हैं और डेंड्राइट्स के अंदर, लेकिन एक्सोन के अंदर ये मौजूद नहीं है। उसके बाद जो है डी, उसमें सेंसरी न्यूरॉन दिखाए हुए हैं जिनके अंदर सिर्फ वन फाइबर होती है जो कि शॉर्ट डिस्टेंस सेल बॉडी के से थोड़ी दूर जाकर ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। तो अब हम देखते हैं कि न्यूरॉन्स की टाइप्स क्या हैं। 3 फंक्शनल टाइप्स ऑफ न्यूरॉन हैं मैमल्स के अंदर: सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और एसोसिएटिव न्यूरॉन्स। तो सेंसरी न्यूरॉन क्या होते हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं वो इम्पल्सिस को कैरी करते हैं रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, यानी ये इम्पल्सिस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेकर जाते हैं। और मैनी सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं उनका सिर्फ वन फाइबर होता है और ये जो है सेल बॉडी से थोड़ी दूर जाकर जो उसका सेल फाइबर हैं वो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। फिर ये ब्रांचेस जो हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। एक ब्रांच जो सेंट्रल ब्रांच कहलाती है, ये गैंग्लियन से स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की तरफ जाती है, और दूसरी ब्रांच जो पेरिफेरल ब्रांचेस कहलाती हैं वो बिटवीन द रिसेप्टर साइट और डॉर्सल रूट गैंग्लियन की तरफ मूव करती हैं, जिसमें सेल जो है वो लोकेटेड होता है। एक्सेप्ट फॉर इट्स टर्मिनल पोर्शन द इंटायर फाइबर जो है स्ट्रक्चर फंक्शनली ऑफ एक्सोन टाइप, यानी इसका जो सिर्फ एंड वाला पार्ट है वो सेंसरी होता है, बाकी सारा जो है वो एक्सोन की तरह बना हुआ होता है। इवन दो द पेरिफेरल ब्रांच कंडक्ट्स इम्पल्सिस टुवर्ड द सेल बॉडी। तो पेरिफेरल ब्रांचेस जो हैं वो सेल बॉडी की तरफ जो है वो कंडक्ट करती हैं स्टिमुलस को, और सेंट्रल जो ब्रांच है वो स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन की तरफ मैसेज को कन्वे करती है।
सेंसरी न्यूरॉन ऑफ दिस टाइप जो है उसकी नो ट्रू डेंड्राइट्स होती हैं, उसकी यानी कि ट्रू डेंड्राइट्स मौजूद नहीं होती, लेकिन पेरिफेरल ब्रांचेस जो हैं उनको डेंड्राइट का नाम दिया जाता है, क्योंकि ये अब इनकी डायरेक्शन की वजह से जिस तरफ को ये इम्पल्सिस कंडक्ट करती हैं। दूसरे जो न्यूरॉन है वो मोटर न्यूरॉन है। मोस्टली मोटर न्यूरॉन जो हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज लेकर इफेक्टर्स की तरफ जाते हैं, जो कि ग्लैंड्स हो सकते हैं या मसल्स हो सकते हैं। मोटर न्यूरॉन्स जो हैं उनके एक्सॉन लॉन्ग होते हैं और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टेड की तरफ मूव करते हैं। ये एक्सॉन्स जो हैं ये फ्रीक्वेंटली जो हैं वो माइलिनेटेड होते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि इनके ऊपर माइलिन शीथ मौजूद ना हो। देयर आर मैनी ग्रैन्यूल्स इन द सेल बॉडी एंड डेंड्राइट्स बट नॉट प्रेजेंट इन द एक्सॉन। इनकी जो सेल बॉडी है और डेंड्राइट्स हैं उनके अंदर बहुत सारे ग्रैन्यूल्स मौजूद होते हैं, लेकिन एक्सॉन के अंदर ग्रैन्यूल्स मौजूद नहीं होते। और इनके जो डेंड्राइट्स हैं वो ब्रांच्ड होते हैं और आगे बहुत सारे दूसरे न्यूरॉन्स के साथ एसोसिएशन पैदा करते हैं। उसके बाद है एसोसिएटिव इंटरमीडिएट रिले इंटर न्यूरॉन्स। ये जो हैं ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल होते हैं। दे कंडक्ट करते हैं मैसेज फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन टू मोटर न्यूरॉन। और डेंड्राइट ऑफ सर्टन ब्रेन सेल जो हैं वो हाईली ब्रांच्ड या प्रोफ्यूसली ब्रांच्ड होती हैं और ये सेल को ट्री लाइक अपीयरेंस देती हैं, क्योंकि इनके जो आगे हैं बहुत सारे एक सेल के ब्रेन के एक सेल के आगे बहुत सारे सेल के साथ एसोसिएशन पैदा होती है। अब हम देखते हैं मेन पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन के जो हैं वो 2 मेन पार्ट्स होते हैं, पहला सेल बॉडी और दूसरी फाइबर्स। फाइबर्स फिर आगे से 2 तरह की होती हैं, डेंड्रॉन और दूसरा एक्सॉन। तो सबसे पहले हम सेल बॉडी देखते हैं। सेल बॉडी को साइटोन कहते हैं। न्यूरॉन जो है उसकी सेल बॉडी और सोमा और साइटोन जो है उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है और बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं जो कि एम्बेडेड होती हैं इन द साइटोप्लाज्म। तो न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन हैज़ अ सेल बॉडी और सोमा कंटेनिंग न्यूक्लियस एंड वेरियस ऑर्गेनेलीज एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म। अब सेल बॉडी क्या है? सेल बॉडी जो है वो मेन न्यूट्रिशनल पार्ट ऑफ सेल है, यानी ये सेल का मेन जो है वो न्यूट्रिशनल एरिया है और ये कंसर्न करती है विद द बायोसिंथेसिस ऑफ मटेरियल नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ न्यूरॉन। तो सेल बॉडी जो है वो न्यूट्रिशन या एनर्जी देती है सेल को, और ये जो है ये इसके अंदर बहुत सारे मटेरियल जो हैं वो बनाए जाते हैं बायोसिंथेसिस के प्रोसेस से, और जो कि ज़रूरी होते हैं न्यूरॉन की नरिशमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए। अगर उसके बाद है कि इफ़ द सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन रिमेन्स इंटैक्ट इट कैन रीजनरेट एक्सॉन एंड डेंड्राइट फाइबर्स। तो सेल बॉडी के अंदर ये एबिलिटी या सलाहियत भी होती है कि ये नए एक्सॉन और नए डेंड्राइट फाइबर्स बनाती रहती है। लेकिन जब एक दफ़ा न्यूरॉन जो है वो मैच्योर हो जाता है तो एक न्यूरॉन से पूरा फुल नया न्यूरॉन नहीं बनता, यानी कि अ मैच्योर न्यूरॉन कैन नॉट डिवाइड फर्दर। उसके बाद है निसल्स ग्रैन्यूल्स। सेल बॉडी के अंदर जो हैं वो ख़ास किस्म के ग्रैन्यूल्स मौजूद होते हैं जो कि निसल्स ग्रैन्यूल्स कहलाते हैं और ये एक्सॉन और डेंड्राइट में एब्सेंट होते हैं। निसल्स ग्रैन्यूल्स जो हैं वो ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स होते हैं जो कि एसोसिएटेड होते हैं विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी अपैरेटस, और ये इन्वॉल्व होते हैं बायोसिंथेसिस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है न्यूरॉन के सेल का वो कहलाता है फाइबर्स। फाइबर्स 2 तरह की होती हैं, डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स। फाइबर्स जो हैं वो प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होते हैं जो कि सेल बॉडी से अराइज होते हैं दोनों साइड पर, और इसकी 2 मेन टाइप्स हैं। पहली डेंड्राइट्स क्या करती हैं? दे कैरी इम्पल्सिस टुवर्ड्स द सेल बॉडी, यानी ये
एनिमल की या मैमल की पूरी बॉडी से जो इम्पल्सेस हैं वो लेकर सेल बॉडी की तरफ आती हैं। इफ़ इट इज़ सिंगल फाइबर, अगर ये एक फाइबर हो तो ये डेंड्रॉन कहलाती है। और अगर बहुत सारी स्माइलर फाइबर्स हों और वो मिलकर काम कर रही हों तो फिर ये डेंड्राइट्स कहलाती हैं। डेंड्राइट्स जो हैं उनके अंदर उनको अगर हम देखें तो वो ऐसे लगता है जैसे कि वो स्पाइंस का एक ग्रुप है। दूसरी जो फाइबर्स हैं वो एक्सोन कहलाती हैं। एक्सोन्स जो हैं ये वो फाइबर्स हैं जो मैसेज को सेल बॉडी से आगे लेकर जाती हैं और ये प्रोसेसेस हैं कंडक्टिंग इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ये जो हैं ये मोर देन 1 मीटर लॉन्ग होते हैं कुछ न्यूरॉन में, और इनके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स, न्यूरोफिब्रल्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह प्रेजेंट होते हैं। और साइटोप्लाज्म का जो एक्सोन का जो साइटोप्लाज्म है वो एक्सोप्लाज्म कहलाता है, यानी न्यूरॉन का जो साइटोप्लाज्म है उसको हम कहते हैं एक्सोप्लाज्म। सामने दी गई डायग्राम में फिर एक न्यूरॉन को डिटेल से दिखाया गया है। उसमें आप देखें, आपको लेफ़्ट हैंड साइड से अगर हम शुरू करते हैं तो आपको डेंड्राइट्स नज़र आती हैं, स्टिमुलेटेड बाय एनवायरमेंटल चेंजेस और द एक्टिविटीज़ ऑफ अदर सेल्स। और इसके अंदर दूसरी जो है वो सेल बॉडी है। सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है और अदर ऑर्गेनेलिस हैं और इंक्लूजन्स है। फिर आगे लंबा जो है वो फाइबर आपको नज़र आ रहा है एक्सोन का, जो कि नर्व इम्पल्सेस कंडक्ट करता है और ये सिनेप्टिक टर्मिनल की तरफ एक्शन पोटेंशियल को फाइबर करता है। उसके बाद टर्मिनल बोटोन्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं अदर न्यूरॉन को और इफेक्टर ऑर्गन को, मसल और ग्लैंड को। तो इस तरह न्यूरॉन के अंदर जो है वो एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर है जिसका हेड जो है वो सेल बॉडी है, उसके अंदर न्यूक्लियस वगैरह होता है और नीचे उसका स्टेम है जो कि मैसेज को लेकर दूसरे न्यूरॉन या इफेक्टर्स तक जाता है। लास्ट में जो पार्ट है इसका थर्ड पार्ट है इस सिस्टम का, वो है इफेक्टर्स। इफेक्टर्स वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि रिस्पॉन्स करते हैं जब उन्हें स्टिमुलेट किया जाए इम्पल्स के ज़रिए जो कि मोटर न्यूरॉन लेकर आ रहा हो। यानी मोटर न्यूरॉन जब कोई इम्पल्स लेकर आते हैं तो वो इन स्ट्रक्चर्स को स्टिमुलेट करते हैं जिसके नतीजे में ये कोई ना कोई रिस्पॉन्स शो करते हैं। इफेक्टर्स जो हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, मसल्स एंड ग्लैंड्स। मसल्स जो हैं वो रिस्पॉन्स करते हैं कंट्रैक्टिंग और रिलैक्सेशन के ज़रिए और मूवमेंट शो करते हैं। ग्लैंड्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ टाइप्स की सिक्रीशन शो करके अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं।